मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी इस कहानी के पहले पार्ट को नहीं देखा वो जरूर देख लें, ताकि आपको आगे की कहानी ठीक से समझ आ जाए। मेरी भाभी की रिया से बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों जब तक घर पर रहती किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। कुछ ही देर में वो टीचर नीलू को पढ़ाकर चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद उस टीचर ने जो मेरे साथ किया, मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक बार वो मेरी बेटी को पढ़ाने आया। जैसे ही मैंने उसके सामने कॉफी रखी और खुद उसके सामने सोफे पर बैठ गई, तो उठकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि क्या मैं आपके पास बैठ जाऊं। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मुझे कहने लगा, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने उससे कहा, ठीक है बैठो। मुझे हैरानी तो तब हुई जब वो मेरे पास सोफे पर बैठने के बजाय जमीन पर मेरे पैरों के पास बैठ गया। यह देखकर तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। इसके बाद जब उसने रोना शुरू किया तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि इसे क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है। मैंने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? वो अपने आंसू पोंछकर कहने लगा, क्या मैं आपको मम्मी कह दिया करूं? उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या वो अंधा था? उसमें मुझ में मम्मी नजर आ रही थी। मेरी तो बस एक ही बेटी थी, और वो भी बस 7 साल की। मेरी उम्र बहुत ज्यादा भी नहीं थी कि मुझे मम्मी कहता। अच्छा खासा 24 साल का नौजवान था। मैंने कहा, आप मुझे मम्मी क्यों कहोगे? आप मुझे दीदी भी कह सकते हो। दीदी कह लो। लेकिन कहने लगा, नहीं, मैं आपको मम्मी कहना चाहता हूँ। ऊपर वाले के लिए मना मत कीजिएगा, मुझे परमिशन दे दो। मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मैंने कहा, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? क्या मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ कि 23-24 साल का लड़का मुझे मम्मी कह रहा है? और इसका क्या मतलब है, क्यों मुझे मम्मी कहेगा? मेरे दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने कहा, नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान रह गई जब उसने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगा, ऊपर वाले के लिए ना मत करिए। मैंने कहा, पहले वजह बताओ। तो फिर से फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मेरी माँ तो खत्म हो गई है, काफी महीने हो गए, और मेरी माँ के अलावा कोई मेरा दूसरा है भी नहीं। पापा हमारे बचपन में खत्म हो गए थे। घर जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। मुझे अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत थी, और आपको ये यकीन नहीं आएगा कि मेरी माँ की शक्ल आपकी शक्ल के साथ बहुत मिलती है। जैसे आप मेरे लिए कॉफी का ख्याल रखती हैं, वो भी मेरी हर बात का ख्याल रखती थी। आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मम्मी कहने की परमिशन दे दें। उसकी बात सुनकर मेरे पास उसको ना करने का कोई मौका ही नहीं रहा। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे मम्मी कह लिया करो। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह टीचर अपने अंदर कौन से इरादे लिए बैठा था। मम्मी मम्मी कहकर वह क्या करना चाहता था? परमिशन पाकर तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं तो शर्मिंदा सी हो गई थी। मेरा तो दिमाग घूम चुका था, जबकि मेरी बेटी नीलू सामने टकटकी लगाए मुझे ही देख रही थी। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था? मैं अगले ही पल वहां से उठ गई और कहने लगी कि आप नीलू को पढ़ाएं। कुछ देर बाद आपके जाने का वक्त हो जाएगा। फिर मैंने नीलू को स्कूल का काम भी करवाना है। यह सुनकर वह टीचर कहने लगा, जी मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं अभी नीलू को पढ़ा देता हूँ। उसके मुंह से मम्मी सुनकर मुझे उलझन सी हो रही थी, मगर क्या करती। मैं रसोई घर में गई और साफ सफाई करने लगी। वहीं मेरा दूसरी नजर मेरी बेटी पर थी, जो मेरे सामने ही हॉल में बैठी दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद वह लड़का उठा। कहने लगा, मैं अब घर जा रहा हूँ, कल शाम को जल्दी आऊंगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट और सुकून था, जिसे मैं उस वक्त तो ना समझ सकी। मगर वह दिन भी ज्यादा दूर नहीं था जब मुझे हकीकत का पता चलना था। वह वहां से जा चुका था, जबकि मैंने चैन से सांस लिया। रात को मेरे पति घर आए तो मुझे कहने लगे, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? मैं कुछ बताती इससे पहले ही नीलू हंस हंस कर लोटपोट होने लगी और अपने पापा को सब कुछ बताने लगी। यह सुनकर तो मेरा पति देव हैरानी से मुझे देखने लगा। कहने लगा कि यह सब कुछ नीलू क्या कह रही है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़का इस हद तक पागल हो सकता है। मैंने नीलू को घूर कर देखा। खैर, अगले दिन नीलू की तबीयत खराब थी तो उसने स्कूल से छुट्टी ले ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि दोस्तों, आपको ये कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।